हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ वार्निंग साइंस हैं जिसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है, कोई नहीं कर रहा। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि चल क्या रहा है। मतलब लिटरली ऐसी चीजें बाहर आने वाली हैं और आ चुकी हैं जिसको देख के मार्केट यहाँ रह ही नहीं सकता, सच नहीं बचा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उन 4-5 वार्निंग साइंस को सुने जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। एक्शन जो आपको लेना हो ले, लेकिन एक चीज है कि ये साइन अगले 15 दिन से 1 महीने 1.5 महीने में आपको रियलिटी चेक और ये आपको अंदर से बताएगा कि यार मुझे पता था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। तो अब मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे पहली चीज है जो एवरग्रांडे का इश्यू है वो क्या सॉल्व हो चुका है। मार्केट ऐसे ले रहा है जैसे सॉल्व हो चुका है। उससे कहां कहां फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना की ग्रोथ अगर इंपैक्टेड होगी तो चाइना से रिलेटेड जो कमोडिटी साइकिल है, चाइना से हमारा बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशनशिप है। अगर आपको नहीं पता, चाइना का बहुत पैसा इंडिया में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा। आप ये मान लें कि यहाँ के 70% जो यूनिकॉर्न है, $1 बिलियन प्लस जो आपके स्टार्टअप्स हैं, उसमें चाइना का पैसा लगा हुआ है। यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स में चाइना का पैसा है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे एशियन पेंट्स में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि चाइना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ यही वो तो बताने की बात है। टीवी में जो लोग बुल गैंग है तो वो चाहता है कि मार्केट में लोगों को पता भी ना चले और हम निकल जाएं। और फिर रिटेलर का क्या, रिटेलर का किसने सोचा है? सोचा है क्या 10 साल में इतने सारे स्टॉक डिफॉल्ट हो गए? यस बैंक की हालत देख लीजिए, डीएचएफएल की देख लीजिए, एचडीआई, कितने सारे स्टॉक हैं जिसमें लोगों ने पैसे गंवाए हैं। यस बैंक में लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग लगा दी थी 400-300 रुपए में, और आज के समय 11 रुपए 15 रुपए पे चल रहा है। तो उनका उनका कौन पूछ रहा है हाल? कोई नहीं पूछेगा और आगे भी कोई नहीं पूछेगा। ये चीज चलने ही वाली है। लेकिन आप स्मार्ट हो, अगर आप स्मार्ट हो तो आप पहले डिसीजन लो। अगर नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर अगला यस बैंक कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेगा, वो ढूंढ ही लोगे आप। यस बैंक अगला आप ढूंढ लोगे, वो आपके पास नहीं आएगा। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन आप ट्रैक कैसे करते हैं। तो ट्रैकिंग का एक बहुत सही तरीका मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपने जो भी फाइनेंसेस हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। एक इशू है जो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे शेयर करते हैं, पूछते रहते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे पैसे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि मैंने बहुत जगह पैसा लगा रखा है लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है ट्रैक करना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे हम सारे के सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स और जो भी चीज़ें हैं, खर्चे भी हैं कुछ जैसे लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब चीज़ें कैसे ट्रैक करें। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। हमारा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है एफडीज़ में, सेविंग अकाउंट्स जो भी होते हैं हमारे। उसके अलावा आपका जो म्यूचुअल फंड्स है, आपके स्टॉक्स हैं, आपका प्रोविडेंट फंड है, एनपीएस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड होते हैं, लोन्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को एक जगह ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये सभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकता है एक ऐसा ऐप जिसने मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जिसका नाम है आईएनडी मनी। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ये सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ऐप में और एक प्रेस ऑफ बटन पे। मेरे पास पहले बहुत सारे ऐप थे जिसको मैं यूज़ करता था अपनी सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए। इस ऐप में मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स, स्टॉक्स, सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, लोन पेमेंट्स, ये सभी चीज़ें आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत आसान काम बना दिया है इसने, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे मेरे पास एक कोई सीए है जो मुझे रिमाइंड करता रहता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐप नहीं खोलने पड़ते और इस ऐप की कुछ खासियत है वो मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपनी सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ इस ऐप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं, आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा डैशबोर्ड है जहाँ पे आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल नेटवर्थ दिखा देता है, आपका यहाँ पे कितना पैसा लगा हुआ है, किन चीज़ों पे, सेविंग अकाउंट में कितना है, आपका एफडी में कितना है, आपका स्टॉक्स में कितना है, म्यूचुअल फंड्स में कितना है, आपका यूएस स्टॉक्स में कितना पैसा लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता है। यहाँ पे आपको डेली अलर्ट्स मिलते हैं कि कौन सा स्टॉक है या कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आपका आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 5% से ऊपर गया। और इस तरीके से आपको ये एक अलर्ट प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ आप ट्रैक में रहते हो, सिंक में रहते हो। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ मुझे मेरे म्यूचुअल फंड्स के हिडन चार्जेस दिखते रहते हैं जिससे मैं जो भी रेगुलर प्लान्स है उनको डायरेक्ट प्लान्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बचा सकता हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल सारांश क्या? सारांश ये है कि इन्वेस्ट करना जरूरी है। इन्वेस्ट आप बहुत जगह करें, डाइवर्सिफाई करें और फिर उसको प्रॉपरली ट्रैक करें। तो यहाँ पे जो आईएनडी मनी है वो मेरा पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे 1.5 मिलियन यूजर्स है ऑल ओवर इंडिया में जो इसको यूज कर रहे हैं राइट नाउ।
बहुत तेज़ी से लोग इसको अपना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि एक क्लिक में जब आपको आपका सब कुछ दिख जाए, नेटवर्क दिख जाए, आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट दिख जाए, तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। हर सुबह उठना, एक ऐप को खोलना है, आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा स्टॉक जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक है जो गिरा हुआ है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स आज कितने उठे, ये सभी चीज़ें आपको एक ऐप में दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी एफिशिएंट हो जाती हैं, काफ़ी ईजी हो जाती है मेरे जैसे बिजी इंसान के लिए, क्योंकि मेरे पास सीरियसली समय नहीं होता कई बार कि हर चीज़ में जा जाके देखूं। ये एकदम सेफ ऐप है, यहाँ पे 1.5 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसका यूज़र बेस बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को सबको यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने IND मनी का जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, आप भी अपनी ट्रैकिंग एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप भी ये जो एक एफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रैकिंग है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं अच्छे से, तो ट्रैकिंग भी बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, क्योंकि हर इंसान इन्वेस्टिंग कर रहा है, इन्वेस्टिंग जान रहा है, लेकिन ट्रैकिंग नहीं जान रहा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी पता लगे कि एक तरीका है जिससे वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके IND मनी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी जो ट्रैकिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो एवरग्रांडे के कारण मेटल में, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट में हमारे यहाँ के जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं बहुत जोश में हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कोई बाहर का आदमी इन्वेस्ट करने वाला है। आपको एक चीज बता दूं ना, सामने वाला इन्वेस्ट करेगा लेकिन हर कंपनी में नहीं करेगा, वो देख के करेगा, समझ के करेगा। लेकिन 4 कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा और आप 40 कंपनियों में पैसे लगा दोगे। उन 40 में से कम 20 कंपनियां डिफॉल्ट हो जाएंगी अगले 2-3 साल के अंदर। और ये चीज कोई पूछ नहीं रहा, ये चीज कोई चर्चा नहीं कर रहा। हर साल हर सेक्टर की 2 से 4 कंपनियां डिफॉल्ट होती हैं, और उन कंपनियों में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का पैसा लगा के बैठते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एवरग्रांडे एक रीजन है, एक इशू है जो बहुत सारे सेक्टर्स को इंपैक्ट करेगा। और यहाँ पे एवरग्रांडे का इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। उनकी जो पेमेंट डेडलाइन है वो मिस करती जा रही है। ये कंपनी कभी भी डिफॉल्ट हो सकती है और पूरी दुनिया बोलेगी ओ अब तो हो गया, खेल खत्म है इनका। और कई लोग बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। अगर आप देखें तो वहां पे अच्छा खासा इनका बिजनेस जो है चाइना से आता है। तो ये दिखाता है ये इंटरनेशनल बैंक है। इंडिया में भी अच्छा खासा बिजनेस है इनका, इंडिया में भी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट है। ये लोगों ने रिटेल यूनिट तो अपनी बंद कर दी है इंडिया में, लेकिन आज भी कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत कुछ काम चलता है। तो बैंकों का एक जगह डिफॉल्ट होना रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। और यूरोपियन बैंक्स बहुत सारे हैं जो इन्वेस्ट करके रखे हैं चाइना में। तो आपको ये जानना पड़ेगा, कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस बारे में। दूसरी चीज है, जर्मनी के इलेक्शन कल है, संडे को जर्मनी के इलेक्शन है, और जो जर्मनी के इलेक्शन का आउटकम आएगा वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि यूरोप किस तरफ जाता है। क्योंकि जो एंजेला मर्कल है, उनकी जो पार्टी है मोस्ट प्रोबेबली हारने वाली है, क्योंकि पोल्स में भी यही दिखा रहा है। वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। अगर जीत जाती है वो एक सरप्राइज होगा, लेकिन अगर वो हार जाती है तो एक ये बहुत बड़ा नीजर्क रिएक्शन हो सकता है यूरोप से। तो चाइना की प्रॉब्लम मैंने बता दी, यूरोप में क्या चल रहा है मैंने आपको बता दिया। अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जर्मनी का कल जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग में आएगा, बहुत सारी जगह आएगा। अब उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, ये तो चलो जियोपॉलिटिकल चीजें हो गई, लेकिन उसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको देखने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहां पे यील्ड्स हैं, यील्ड्स ऊपर जा रही है, मतलब रेट हाइक भी बहुत जल्दी होगा। टेपरिंग ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, और टेपरिंग के बारे में मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चार्ट वाइज समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यील्ड्स ऊपर जा रही है। लास्ट टाइम यहाँ पे यील्ड्स पहुंची थी तो क्या हुआ था मार्केट में, आप जाके पास्ट में देख सकते हो। तो ये यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, और ये दिखाता है कि जो इजी मनी है वो धीरे धीरे वहां से बुक कर रही है प्रॉफिट। तो बहुत ज्यादा पैसा जो मार्केट का है वो आपका बॉन्ड यील्ड्स में आएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो पैसा है वो वहीं रहता है, रिशफल होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। और अभी स्टॉक मार्केट में इतने ज्यादा प्रॉफिट के बाद अगर कोई लोग निकाल के यहाँ पे डालेंगे सेफ में, सेफ इन्वेस्टमेंट में, तो आपको कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इंडिया को इंपैक्ट करती हैं। तो सबसे पहली चीज है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल राइट नाउ आपका 78 के आसपास चल रहा है। ये चार्ट नहीं खुल रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 78 के आसपास चल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्रूड ऑयल से क्या फर्क पड़ता है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि क्रूड ऑयल इंडिया का पूरा हम ऑलमोस्ट इंपोर्ट करते हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट का बिल है, जो पैसा खर्च करते हैं, वो क्रूड ऑयल पे करते हैं। क्रूड ऑयल के बारे में कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। 78 जो प्राइस है ये बहुत, मतलब आप मान लो कि बहुत सालों का हाईएस्ट लेवल है। और अगर 80 क्रॉस हो गया तो आप अचानक से देखेंगे पूरे बैंकिंग सेक्टर धड़धड़ाने लगेगा, क्योंकि यील्ड्स में जो लोकल हमारी इंडिया की यील्ड्स हैं उस पर फर्क पड़ेगा। उसके कारण जो बोरोइंग, जो आप तेल खरीद रहे हो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसी तेल को खरीदने के लिए जो हम ऑलरेडी सस्ते में खरीद रहे थे। दूसरी चीज है, आप कंज्यूमर पे पास कर रहे हो, कब तक करोगे? यूपी का इलेक्शन है,
राइट। तो ये जो बर्डन है ये सरकार पे आएगा, सरकार पे बर्डन आएगा। आपका जो रुपी है थोड़े दिन में आप देखेंगे बहुत तेजी से ये गिरने वाला है, दोबारा से 75 की तरफ आप इसको जाते देख सकते हो। बस एक दो दिन की बात है, ये कितने दिन ये हेडलाइन में आता है नहीं आता है। लेकिन नए लोगों को नहीं पता कि ऑयल से कितना फर्क पड़ता है, ऑयल से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इंडिया सबसे ज्यादा जो चीज इंपोर्ट करता है वो है तेल, और तेल का दाम 78 है, डॉलर भी 74 है। आप लगा लो कितना महंगा पड़ रहा है ये तेल इस समय इंडिया को। और ओपन अप इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, हाँ अच्छी बात है, ओपन अप हो गया ना, राइट। तो अब तो फुल डिमांड है ऑयल की। जब ऑयल इतना ज्यादा खपत होगी तो आपको महंगे दाम पे खरीदना पड़ेगा ना बाहर से। ये पॉइंट है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है बैंकिंग सेक्टर में, सरकारी बैंकों में बहुत बड़ा इंपैक्ट आप देख सकते हो। और जो भी कंपनीज हैं जो ऑयल पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होती हैं, पेंट कंपनीज, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे इसका इंपैक्ट। तो रबर कंपनीज, टायर कंपनीज, इनमें भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है अगले हफ्ते मंडे से। मुझे लगता है अगर ऑयल 780 के ऊपर गया तो आप समझ लो कि फिर अचानक से आपको एक दिन पता चलेगा यार ऑयल भी था क्या। तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। अब इसके अलावा हम जाएंगे थोड़ा बात कर लेंगे ग्लोबल स्टॉक्स। तो ग्लोबल स्टॉक्स राइट नाउ मिक्स्ड हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा जो है हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि हम इसी तरीके से कंटेंट आपके लिए लाता रहे जो आपकी मदद करता है, ना कि जो टीवी वाले आपको सुनाना चाहते हैं अपने एजेंडे के लिए। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है। ज्यादातर लोग, मुझे पता है, आधे स्टॉक्स तो ब्लू चिप रहते हैं, लेकिन आधे स्टॉक्स स्मॉल कैप और मिड कैप रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मिड कैप इंडेक्स ने ऑलरेडी डबल टॉप बना दिया है, डाइवर्जेंस है आरएसआई में, किसी भी समय यहाँ पे अच्छा खासा पिटाई हो सकती है। टेपरिंग और रेट हाइक जब भी यूएस में हुआ है तो मिड कैप स्मॉल कैप ने एवरेज 20% का करेक्शन दिया है, 20 to 25%। लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो 40%, 50%, जो बैड क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें ज्यादा पिटाई होती है। तो आपको वहां पे ध्यान देना है। अब हम मिड कैप की बात करें तो फ्राइडे को मार्केट नहीं गिरा, फिर भी मिड कैप में अच्छी खासी पिटाई हुई। दूसरी चीज यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न्स तो मिड कैप ने बहुत दिया है पिछले एक सालों में, लेकिन लास्ट एक वीक और एक मंथ और डेली का जो टाइम फ्रेम है आप यहाँ पे ज्यादा रेड देखेंगे। ये दिखाता है कि निफ्टी ने तो नया हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और ये पहला साइन होता है कि जो इजी मनी होती है वो उन स्टॉक से निकलेगी जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो स्टॉक बहुत ज्यादा भाग जाते हैं, अपनी मतलब औकात और हैसियत से भी ज्यादा भाग जाते हैं, और फिर पिटाई भी होती है तो बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक वार्निंग साइन मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। अब थोड़ा हम चार्ट्स में देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। तो राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे मिड कैप, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, ये इंगल्फिंग कैंडल है। मोस्ट प्रॉब्ली मिड कैप की अगले हफ्ते अच्छी पिटाई हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। उसके अलावा अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इस चैनल में है, अगर ये वहां यहां से वापस आया तो पहला सपोर्ट 700 के आसपास है, लेकिन 700 अगर टूटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओवरऑल आप देख सकते हैं मार्केट ने नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि रैली तो आ गई, प्राइस तो ऊपर चला गया, लेकिन प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं थी। और बैंक निफ्टी में हम अगर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको डबल टॉप यहाँ पे बना है। और अगर आप ब्रॉड देखें ओवरऑल चार्ट में तो यहाँ पे भी आपको एक डबल टॉप दिखेगा, क्योंकि हम लास्ट टाइम इसी एरिया पे गए थे, अभी भी उसी एरिया पे हैं। और ये जो दूसरी रैली आई रिसेंटली में, जो बैंक निफ्टी में बड़ी रैली आई, इसका भी आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है जब ये ट्रिगर दबा देंगे और बोलेंगे हो गया भैया अब तो रैली खत्म, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, 5%, 6%, 7% का बड़ा करेक्शन कर रहे हैं। और क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो अगले हफ्ते से आपको वॉच करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा देख के समझ के इन्वेस्ट करिए। इंडिया विक्स ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे है, तो इंडिया विक्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 17 के लेवल पे है। मार्केट नहीं गिरा है फिर भी विक्स ऊपर जा रहा है, ये दिखाता है कि अगले सेलिंग की तैयारी हो सकता है बड़े लोग कर रहे हो, क्योंकि विक्स ऐसे ही ऊपर नहीं जाता। जब भी विक्स ऊपर जाए तो हमेशा समझिए कि सेलिंग पोजीशंस कहीं ना कहीं बनाई जा रही हैं। जो एफआईआई का डेटा है अगर आप जाके देखेंगे तो फ्यूचर्स में तगड़ी सेलिंग है, फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई है। तो ये दिखाता है कि फ्यूचर्स में ऑलरेडी लोग तैयार हैं, आप तैयार हैं कि नहीं है ये आपको देखना है। तो ये सभी चीजें मुझे शेयर करनी थी जो एक रिस्क इमर्ज होकर निकल रहे हैं। यील्ड्स है, डॉलर है, ऑयल है, एवरग्रांडे इशू है, जर्मनी का इलेक्शन है, इन सभी पे आपको नजर रखना है मंडे से। ओवरऑल मार्केट जो मिड कैप दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते हमको एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, और हमारी जो करेंसी है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा ऑयल के कारण। और ओवरऑल मार्केट इतने हाई लेवल पे है तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो कोई सरप्राइज मत होइएगा। बस यही मुझे बताना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको पता चले कि मंडे से क्या होने वाला है। आई होप मैंने जो भी बताया आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।